नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालयन डायरीज में। मैं हूं अभिलाषा और हाजिर हूं आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग को लेकर। और आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। इस टाइम पर मैं हूं अपने किचन में, जहाँ पे कि थोड़ा लाइट का अभाव है, तो इसको इग्नोर करना। और मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ आज अपना थोड़ा सा किचन का टूर, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं जैसे कि आप सभी को मालूम ही है। तो पहाड़ियों की लाइफ लाइन रहता है तंदूर, चूल्हा जिसमें आग जलती है। वैसे तो हमारे 2-3 किचन है वैसे, बट जो आग वाला है हाल फिलहाल के लिए आजकल ये है। तो आप सभी के साथ मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसा होता है पहाड़ियों का जनजीवन, स्पेशली सर्दियों में, ठंड के मौसम में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द व्लॉग और स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, ये रहा हमारा तंदूर, जिसको कि तंदूर, बुखारी, चूल्हा भी बोल देते हैं। पहाड़ी की चूल बोला हमारे इधर वैसे। और ये कुछ इस तरह का है, हमारा सिंपल सा है। वैसे ये 2-3 तरह का होता है। ऊपर मतलब कि थोड़ा इससे ऊंचा भी होता है, ऐसे खड़ा वाला भी होता है, मतलब चौड़ाई में जो लंबा हो वैसा भी होता है। बहुत सारी तरह के होते हैं। वैसे यहाँ पे उतनी ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती है, कभी कभार पड़ जाती है। तो ये भी मतलब हमारे बहुत काम आता है भाई, बहुत हीट देता है। हीटर से तो ये लाख गुना बेटर है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो, ये है हमने जो ये निचली साइड है ना, इसमें डाला हुआ। ये अगर जैसे इसके अंदर से राख वगैरह निकलता है तो वो डायरेक्टली नीचे फर्श पर नहीं पड़ता है, वो इसके ऊपर आ जाता है, फिर इसे साफ कर लेते हैं। तो ये फिर ऑब्वियसली सी बात है कि इजीली मतलब साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो गाइस, ये थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसको, ये देखो अभी इसमें थोड़ी सी कम लकड़ियाँ है क्योंकि सारे गए हुए हैं कहीं ना कहीं। अभी तक हमने आग जलाई हुई थी। तो इस तरह का सरफेस है इसके अंदर का, और इसको मैं बंद कर दूंगी अब। और ये बाहर को राख निकालने के लिए है, ये वाला भी और ये नीचे वाला भी सेम टू सेम। और जो ये ऊपर वाला है ना, ये देखो, आप चाहो तो यहाँ से भी लकड़ियाँ डाल सकते हो। वैसे तो मैक्सिमम यहाँ से लकड़ियाँ डालते हैं, आप यहाँ से भी लकड़ियाँ डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम स्पेशली आजकल चपाती बनाते हैं। तो सर्दियों में जब चूल्हा जल ही रहा है, तो क्यों ना खाना भी इसी पर ही बनाएं। लकड़ियाँ तो जलनी ही है, तो इसलिए खाना भी हम लोग इसी पर ही बनाते हैं। वैसे स्पेशली चपातियाँ। और वो पिछली साइड वाला, वहाँ पर भी खाना गर्म होता रहता है। अगर हम थोड़ा सा पानी गर्म करना चाहते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में कहीं से आते हैं और आगे कुछ लगा है, तो पीछे हम पानी को गर्म करने के लिए लगा देते हैं। और ये साथ में यहाँ से जो एक जगह है ना, इसमें ये वाली जगह मैं खोल के ही दिखा देती हूँ या तो, पर क्योंकि ये गर्म है इसलिए। ये देखो, आप यहाँ से भी लकड़ियाँ डाल सकते हैं दोस्तों। इसमें देखो, इसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कोयले पड़े हुए हैं, तो अभी भी सेक लगा है अच्छा खासा। इसको करते हैं बंद, क्योंकि अगर यहाँ पे धुआं पड़ गया ना तो फिर काला काला ही हो जाएगा। वैसे तो हो ही चुका है काला। और अब मैं दिखाती हूँ मेन पॉइंट, वो वहाँ वाला पीछे वाला। ये देखो, ये है इसकी चाबी। अगर ये थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई ना तो धुआं सारा अंदर आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा स्टेबल रखना पड़ता है। उसकी वजह से इसमें हम ना थोड़ा सा कुछ और भी लटका सकते हैं, किसी ने ताला भी लटकाया हुआ होता है ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल रहे, मतलब इधर उधर ना खिसके। और ये है इसका पाइप, जिससे कि धुआं बाहर जाता है। इसके बगैर इसका बिल्कुल भी काम नहीं है, क्योंकि धुआं अगर अंदर आएगा ना तो आग या फिर ठंडी से मरना पड़ेगा फिर। तो ये है धुएं के लिए। वैसे ना इसको खड़ा करते हैं, मतलब ऊपर लोगों ने छेद बनवाया हुआ होता है, तो सीधी पाइप होती है ये। उस कारण क्या होता है ना, डायरेक्ट जो धुआं होता है वो ऊपर के लिए निकलता है, मतलब अंदर नहीं आता है। इस तरह से जब पाइप होती है ना तो उसमें धुआं अंदर को काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे तो हमारा नहीं आता है उतना ना, बट अगर हवा वगैरह लगती है तो काफ़ी ज़्यादा धुआं अंदर की तरफ आ जाता है। और अब मैं बताती हूँ, इसके साथ में कुछ थोड़ी बहुत सी चीज़ें होती है। वो है, ये देखो, चिमटा। इसका यूज़ करते हैं हम। वैसे तो इसमें जो कोयले वगैरह है, लकड़ियाँ डालने के लिए, कोयले वगैरह बाहर निकालने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। बट उसके साथ ही हम चपातियाँ बदलने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं चिमटा। और ऐसे बोलते हैं पहाड़ी में कि ना, मतलब ये वो नहीं करना चाहिए, ऐसे बजना नहीं चाहिए ये चिमटा। इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। और ये है पाइप, जिसको कि मेरी साइड कोडगढ़ में बोलते हैं थोंकरू। अब यहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी यही बोलते हैं। यहाँ पे भी यही बोलते हैं, थोंकरू, हाँ। और इसका काम होता है मतलब आग को फूंक मारने के लिए। अगर आग नहीं जल रही होगी तो इससे फूंक मारेंगे तो आग जल जाएगी।
और ये देखो जी एक और चीज़, ये है धैतू, तुम्हारे क्या बोलते हैं, धैतू बोलते हैं वैसे हमारी साइड, तो अब यहाँ नहीं पता है मेरे को, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में क्या बोलते हैं, शिमला में कोटगढ़ में धैतू बोलते हैं इसको। इसका काम पता हम क्या किस लिए करते हैं, वैसे तो जो ये पीछे वाला होता है पकैन निकालने के लिए भी करते हैं, और लेकिन जो ये आगे वाला है फिलहाल हमने इसका यूज़ राख निकालने के लिए किया है। सुबह सुबह जब राख निकालते हैं ना इससे, तो हम इसका यूज़ करते हैं, धैतू का यूज़। सो आई थिंक सो इट्स ऑल अबाउट। सो गाइज एक चीज़ तो बतानी रह जाती है, वो है ये चूड़ा। चूड़ा बोलते हैं हमारे इसको, आपको पता नहीं क्या बोलते, छोटा झाड़ू बोल सकते हैं आप इसको। इसका काम पता क्या होता है वैसे, हम ना यहाँ पे मतलब इस जगह पे चूल्हे वाली जगह में ना मतलब झाड़ू नहीं लगाते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसको फिर बाहर कहीं भी यूज़ नहीं करते क्योंकि जूठी नहीं होनी चाहिए हमारी जो चूल होती है ना, तो इसका काम यही रहता है राख वगैरह साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कुछ गिर जाए तो इसको इसके यूज़ से उसको साफ़ कर लेते हैं। और एक हमने साइड में स्टैंड रखा हुआ है, अगर हम इस पे कुछ गरम करेंगे या फिर खाना बनाएंगे तो उसको इस पर रख देंगे बस। और ये रहा हमारा लकड़ियों का बोरू। वैसे तो यहाँ पे पेटी रखी होती है, आज नहीं है, तो इसमें मतलब छोटी छोटी करके लेके आते हैं लकड़ियाँ, नीचे से ही पापा कर देते हैं, हम लोग लेके आ जाते हैं। ये देखो, ताकि फिर इसको बंद करके रखें, मतलब ये देखो इतना छोटा साइज़ कर लेते हैं ताकि फिर बंद करके रख सके। अगर इसको बाहर को रखेंगे ना उतना गर्म भी नहीं होता है फिर किचन, और साथ में धुआं भी पड़ता है, तो इसलिए छोटी छोटी करके नीचे से ही लेके आते हैं। इसकी इस तंदूर की ना एक और ख़ास बात यह है कि जो इसके साथ के कमरे हैं ना वो भी गर्म हो जाते हैं, रात को ठंड भी नहीं लगती है, क्योंकि हो जाता है ना अब सभी ने जो है वो सीमेंट वाले घर बनाए हुए हैं, लक्कड़ वाले घरों का अभाव है, तो उस वजह से जो है वो ठंड ज़्यादा होती है। बट अगर तंदूर बीच में है तो गर्म हो जाता है कमरा। सो आई थिंक सो इट्स ऑल अबाउट तंदूर, यही सब चीज़ें हैं तंदूर के बारे में। बट ये इतना सा तंदूर ना सर्दियों में जान है, पहाड़ियों की जान, क्या जहान बोल दूँ मैं तो, मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये था मेरा तंदूर, और मैंने सोचा कि आप सभी को थोड़ा बहुत बता देते हैं। बढ़िया या एक्टिंग मारी है, ड्रामे देखो, ड्रामे अभी आगे। कचालू, ये भी वैसे मैक्सिमम सर्दियों में ही खाए जाते हैं कचालू, और ये लोकल कचालू मतलब अपने खेत के कचालू है, ये हमारी मम्मी ने दिए मेरे मायके से। और अब मैं इसको मतलब कि स्टफिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं मम्मी, मतलब पकैन बनाने वाले हैं। तो ये भी जो है वो सर्दियों में ही पहाड़ियों का खान पान है, वैसे ज़्यादातर सर्दियों में खाते हैं, वैसे तो गर्मियों में भी खा लेते हैं बट आजकल ज़्यादा खाते हैं। और अब मैं इसको इसके ऊपर, तो जी ये रहे हमारे कचालू, करूँगी मैं इसको बंद और इस चूल्हे के ऊपर लगाऊंगी। गाइस अभी जो है वो कचालू जो मैंने पकाने के लिए लगाए थे स्टीम देने के लिए वो पक चुके हैं। उसके बाद में जो है वो उनको छिल के मैंने बनाई है स्टफिंग, और मम्मी बना रहे हैं पकैन, जिसको कि हमारे यहाँ पे पोल्डू भी बोलते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो कि आटा है, आटे को थोड़ा सा फुला देंगे, फुलाने के बाद में उसमें थोड़ी सी स्टफिंग ऐड कर देंगे और फिर उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे कि पूरियाँ बनाते हैं उस तरह से। तो जो है वो हमारे पकैन बन जाते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी होते हैं। और पहाड़ियों का खान पान इस तरह का ही है। और सर्दियों में स्पेशली माघ के महीने में जो जाइयाँ होती है, जैसे कि लड़कियाँ मायके से, उनको खाली हाथ नहीं भेजते हैं, उनके साथ में पकैन ज़रूर भेजते हैं। तो बस आज हम भी कुछ इसी रीज़न से बना रहे हैं पकैन। हम जा रहे हैं आज मासी के घर, यानी कि मेरे हस्बैंड की बुआ के घर, तो बस उनको देने हैं हमने पकैन, तो उस वजह से जो है वो हम लोग भी आज पकैन बना रहे हैं। हस्बैंड थोड़ी देर से शॉप से आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे और गर्मा गर्म पकैन लेके जाएंगे, क्योंकि उनका घर नज़दीक ही है। और जो इसके अंदर स्टफिंग होती है ना, हमारे उसको पहाड़ी में बोलते हैं बेड़ा की, बेड़ो पाणो हमारे इताज, मतलब कि स्टफिंग को बेड़ा बोलते हैं। और स्टफिंग जो है वो पहाड़ियों की अलग अलग होती है, मतलब अपना टेस्ट है। किसी भी चीज़ की स्टफिंग हो जाती है, कचालू की देख लो आप, साथ ही साथ में हल्दी नमक, हम तो सिंपली ऐसा भी कर लेते हैं, हल्दी नमक प्याज डाल दिया और उसकी भी स्टफिंग हो गई। कुल्लत की होती है, माश की होती है, तिल की होती है, तांगड़ू की होती है। अब आप सभी बोलेंगे कि इतने तेल में फ्राई कर रहे हैं, डाइजेस्ट हो जाता होगा। हो जाता है गाइस, हम लोग पहाड़ी है। आप सभी भी आइए कभी यहाँ पे, पकैन खिलाएं आपको और बताएं कि कितना लाजवाब होता है पहाड़ियों का खाना, और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है।